अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ, तो नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और आप मेरे बारे में और जान सकते हैं बाय वॉचिंग माय ओल्ड वीडियोस एंड बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड बाय फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम और या सी यू देयर। हाँ, आज हम हिंदी में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, क्योंकि I want to be as free and as honest as possible with you guys today, because today's is a very sensitive or important topic when it comes to make up your mind and work out and do all of the other things. The main question which I'm going to discuss in today's video is how do I keep myself motivated in whatever things I'm trying to achieve, especially fitness. इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर मिलने में मुझे 4 to 5 years लगे और फाइनली आई थिंक मेरे पास उसका आंसर है और आपको इतना टाइम ना लगे, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप मेरे जैसे हैं और अगर आप लोगों के बिफोर और आफ्टर फोटोज़ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोटोज़ देख के इंस्पायर होते हैं, देन दिस ट्रिक इज़ फॉर यू। तो आप मुझे एक बात बताइए, हम अपना सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ पे गुजारते हैं? नो, द आंसर इज़ नॉट एट होम, द करेक्ट आंसर इज़ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। I started following the useful hashtags saying transformation. I started following them. आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है वो फॉलो का बटन दबाने के लिए, क्योंकि वो जो पोस्ट होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली फीड पे आ जाएंगे। तो वो बहुत हेल्प करेगा जब आप लेज़ी होंगे या फिर आपका मूड नहीं होगा वर्कआउट करने के लिए। जब हमारा मूड नहीं रहता या फिर लेज़ी होते हैं हम, तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ go on social media platforms and scroll our feed all timeline. So this is a sad truth, लेकिन फैक्ट है। तो वो हम सबसे पहले करते हैं। तो बिकॉज वी फॉलो दोज हैशटैग्स, वो जो बिफोर एंड आफ्टर, मेजॉरिटी उनके जो फोटोज़ रहते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर के रहते हैं, तो वो आपके फीड पे ऑटोमेटिकली आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके फीड पे आए और आप उनको देख के थोड़ा इंस्पायर हो कि यार वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इवन आई कैन गेट इंस्पायर्ड एंड इवन आई कैन डू, इवन दो आई एम फीलिंग लो, लेकिन 1 घंटे का नहीं, एटलीस्ट 15 मिनट का तो थोड़ा योगा या फिर थोड़ा कुछ तो सूर्य नमस्कार एक 15-20 तो मार ही देती हूँ। तो ये हम एक ऐसा थॉट आता है। सो द मेन थिंग इज़ टू सेल्फ मोटिवेट। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, देन वो नहीं होगा। लेकिन आपको वो जो फ़ोटो देख के अगर आपके मन में आए कि हाँ आई कैन डू इट, लेकिन थोड़ा टाइम लेती हूँ, टाइम लीजिए, आपको कोई रेस नहीं जीतनी है, पूरा टाइम आपका है। द होल डिसीजन इज़ योर्स, द होल टाइम इज़ योर्स। तो बहुत इजीली और आपके बॉडी को ज़्यादा तंग ना करे, और वो तंग ना करके आप ये ऐसा यूज़ कर सकते हैं इन हैशटैग्स को। तो सारे डिटेल हैशटैग की इंफॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, या फिर आप मेरे अकाउंट पे जाके वो फॉलोइंग में देख के हैशटैग्स को फॉलो भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। सो मैं लिंक मेरे अकाउंट का नीचे है, वो भी आप देख सकते हैं, और पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो भी कीजिए। और सेकेंड थिंग विच आई डिड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज़ whenever I used to get inspired by some post, say before and after posts, या फिर कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई फिटनेस गुरुज है, अगर उनके कोई भी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ या फिर उनका कोई फिटनेस का ये पसंद आए, तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ सेव देम। मैंने एक कलेक्शन बना के रखा है मेरे इंस्टाग्राम पे। व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड विद एनी ऑफ द पोस्ट्स ऑन माय फीड और इन माय सर्च और माय एक्सप्लोर, तो मैं वो इमीडिएटली सेव करके रखूँ। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते। थर्ड टिप एंड ट्रिक विच आई वॉन्ट टू शेयर यू इज़, आप एक बिफोर और आफ्टर वाले फ़ोटो के लिए एक बिफोर वाला फ़ोटो ज़रूर निकाल के रखिए। अगर आपने अभी तक आपकी फ़िटनेस जर्नी या फिर थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट चालू नहीं किया है, देन डोंट वरी, इट्स बेस्ट आप आपका सिर्फ एक फ़ोटो सारे एंगल से निकाल के रखिए। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा।
और अगर आपने ऑलरेडी फिटनेस चालू की है देन डोंट वरी, आई रिकमेंड यू क्लिकिंग दीज बिफोर एंड आफ्टर फोटोज आफ्टर एवरी 4 to 5 days। ये बहुत हेल्प करता है। क्यों, मैं बताती हूँ। इफ़ यू डू, मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक ऐसे 2 हफ्ते ले लीजिए और उन दिनों सिंसियरली वर्कआउट और डाइट कीजिए। नाउ डाइट से घबराइए मत, डाइट इज़ अ वेरी हेवी वर्ड आई नो, बट बाय डाइट आई डोंट मीन कीटो डाइट और हार्ड एंड फास्ट और स्ट्रिक्ट डाइट। बाय डाइट आई मीन कि focus on the quantity you're eating instead of focusing on the quality। डोंट वरी, आप मोमोज खा सकते हैं, आप पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा 6 मोमोज खा रहे हैं या फिर एक पूरा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, देन इंस्टेड ऑफ दैट eat just a couple of momos or a couple of slices of that whole pizza। That is just to fulfill your cravings। Obviously, a moment on the lips, forever on the hips। So all the Friends fan know what I just said। So thank you। और आई नो उससे पेट नहीं भरेगा, लेकिन आप उस साइड में फ्रूट्स खा सकते हो। अगर आपको सैलड्स पसंद है तो सैलड्स खा सकते हो। अगर आपको स्मूदीज़ पसंद है, नाउ स्मूदीज़, बाय स्मूदीज़ आई डोंट मीन लीफी वेजिटेबल वाला स्मूदीज़, इफ़ यू लाइक देन इट्स अमेजिंग। आप कॉर्न सैलड खा सकते हो, आप सैंडविच खा सकते हो, आप फ्रूट स्मूदीज़ पी सकते हो। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। आपको सिर्फ आपका पेट भरना है और ऑब्वियसली मेन थिंग यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और प्रोटीन शेक पी सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप ये जो 2 हफ्ते है ये सिंसियरली ये रूटीन फॉलो कीजिए। जब आप आफ्टर वाला फ़ोटो, आफ्टर दिस 2 वीक्स, जब आप वो लास्ट वाला फ़ोटो देखोगे और जब आप 2 कंपेयर करोगे, ट्रस्ट मी, आप उससे ज़्यादा कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि वो जो डिफरेंस है, वो जो आपकी मेहनत है, वो आपके सारे उस फोटोज़ में दिख रही होंगी। तो आपको उस वक्त ऐसे लगता है कि बाप रे, इन 2 हफ्तों में मैंने ये इजीली किया, तो मैं और 2 हफ्तों में और 2 किलो कम कर सकती हूँ। तो ये एक ट्रिक है, ये जो हम माइंड ट्रिक है, जो हमारे माइंड से खेलते हैं, तो ये बहुत इफेक्ट। नाउ द थर्ड ट्रिक के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके बॉडी को या फिर आपके एक्सरसाइज रूटीन को एक ही पैटर्न में रेस्ट्रिक्ट ना करें। क्योंकि किसी लोगों को वेट लिफ्टिंग बहुत पसंद है, कोई लोग हैं जिनको कार्डियो बहुत पसंद है, एज आई सेड बिफोर। तो कभी कभी, अब फॉर एग्जांपल इस क्वारंटीन पीरियड में हम सब लोग घर पे हैं, तो वेट लिफ्टिंग तो नहीं कर सकते और कार्डियो का भी कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि हम रन के लिए या फिर हाइक के लिए ज़्यादा नहीं जा सकते। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि नहीं मुझे कार्डियो पसंद है तो मैं कार्डियो ही करूँगी। नहीं, फाइंड अदर वेज। आप योगा कर सकते हैं। हर रोज़ कार्डियो करने के बजाय आप 2 या 3 दिन हफ्ते में आप सूर्य नमस्कार या फिर योगा कर सकते हैं। आप जुम्बा कर सकते हैं। नाउ जुम्बा फॉर यू, फॉर गर्ल्स और गाइज हु लव टू डांस ऑन बीट्स एंड हु वुड ऑल्सो लाइक टू कीप देयर फिटनेस इन माइंड, तो Zumba is the best option। Or not only Zumba, any kind of dance is the best option if you love to dance, then Zumba is another best cardio exercise। The point is, आप try to experiment with your exercises and also at the same time again, सिर्फ एक्सरसाइज करने से फ़ायदा नहीं है। आपको साइड बाय साइड आप क्या खा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये थे मेरे 3-4 टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किए और ट्रस्ट मी मुझे इनके रिजल्ट्स मिले इनसे। तो आई होप कि आपको भी ये बहुत हेल्प करे। और अगर आपको ये पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देन प्लीज़ इस वीडियो को अ बिग फैट थम्स अप दीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक किया नहीं है। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay healthy, stay safe, take care and see you. Bye.